अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखें तो हमें पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए और दोनों साइडों पे रिएक्शन एक ही रेट से हो रहा हो, उनमें जो कंपोनेंट हैं उनकी कंपोजिशन सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो तब हम रिएक्शंस को कहते हैं ये क्या है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसकी कुछ खसूसियात हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी फ़र्स्ट करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो इक्विलिब्रियम है उसको हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी ओपन सिस्टम नहीं होना चाहिए। इन विच सब्सटेंस कैन नाइदर लीव नॉर एंटर, यानी जब हमने रिएक्शन कर लिया है अब उसमें ना तो कोई नई चीज़ एंटर हो सकती है ना ही वहाँ से कोई नई चीज़ बाहर निकल सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यानी रिएक्शन रुकेगा नहीं। ये नहीं कि रिएक्शन मुकम्मल हो गया है या रुक गया है, बल्कि क्या होगा, जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन के, मगर दोनों की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी जी। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो अमाउंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो चेंज नहीं होगी, यानी उनकी कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा सेम रहेगी। यहाँ तक कि जो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तबई खसूसियात हैं, जैसे कि कलर है, डेंसिटी है, वो भी सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, जो एक दफ़ा स्टेबल हो गई। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इक्विलिब्रियम को हम किसी भी साइड से ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी हम रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की साइड से भी कर सकते हैं या प्रोडक्ट की साइड से भी कर सकते हैं। दोनों साइडों से हमें इक्विलिब्रियम जो है उसकी स्टेट ऑब्टेन हो सकती है। एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब जो हमारे पास अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो हमें ऑब्टेन होता है स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। तो फिर जब हम ये कंडीशंस चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जब हम दोबारा से उसकी जो कंडीशंस हैं उसको प्रोवाइड कर दें तो हम दोबारा से इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, ये देखें जो टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन होते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट क्यों नहीं होते। तो इसकी रीज़न ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइडों पे हो रहे होते हैं। तो दोनों साइडों में जैसे ही रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं तो प्रोडक्ट भी दोबारा से रिएक्टेंट को बनाना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों साइडों पे हो रहा है तो ये रिएक्शन कभी भी तकमील तक नहीं पहुंचते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, उसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जी, तो ये भी आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है जिसमें रिएक्शन हम फर्ज करते हैं कि रुक गया है, उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसा कि एक बिल्डिंग एक जगह पर खड़ी है तो ये हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। अच्छा जी, अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन, कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो चेंज क्यों नहीं होती। तो ये बात हमने पहले भी देखी है कि इक्विलिब्रियम हमें मिलता ही तब है जब हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों की जो अमाउंट है, दोनों की कंसंट्रेशन जो है जो सेम हो जाए, जब रिएक्शन का रेट बराबर लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तभी हमें इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो गया है तो अब ना तो रिएक्टेंट में इजाफा होगा ना प्रोडक्ट में, बल्कि दोनों का रेट चूँकि बराबर है इसीलिए हमें इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हुआ है। तो लिहाजा इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट है अब चेंज नहीं हो सकती। तो ये बच्चे आज का हमारा टॉपिक है। कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। थैंक यू।